दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम, जिसको हिंदी में कहते हैं लासा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं वो सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर करूंगा जहां जहां पर आपको डाउट्स होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को इसीलिए कह रहा हूं कि आप कंप्लीट देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है लासा, ये एक भाग ही होता है, लेकिन इसका कुछ तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि भाग में हमको तो जिससे भाग जिससे किया जाता है वो हमको दिया रहता है, लेकिन एलसीएम में आपको ऐसा नहीं दिया जाता है। आपको खुद से ये सोचना पड़ता है कि किस संख्या से हमें भाग करना पड़ेगा, और उसका देखिए कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है लासा का, ठीक है। और उसमें एक संख्या नहीं होती है, जैसे यहाँ पर 1 2 संख्या लिखी है, 3 संख्या लिखी है, हो सकता है कि और भी संख्याएं आ जाएं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि वो कौन सी संख्याएं हैं जिनसे इनको हम भाग कर सकते हैं या विभाज्य कर सकते हैं। तो वो संख्याएं दोस्तों सबसे ऊपर लिखी हुई हैं 2 3 5 7 11 13, और भी संख्याएं हैं, लेकिन ये सारी संख्याएं जो लिखी हुई हैं दोस्तों ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या है भाई। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं दोस्तों जो तो सिर्फ अपने आप से कटती है या फिर 1 से कटती हैं, ठीक है ना। जैसे 2 है, 2 क्या हो गया, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। ये जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं दोस्तों ये सिर्फ अपने आप से कटेंगी और 1 से कटेंगे। इसके आगे की भी संख्याएं हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि 13 ही तक मैंने बताया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ये कि 2 3 5 कैसे हमको पता चलेगा कि हम 2 से ही इसको विभाज्य करें, या फिर कैसे पता चलेगा कि 3 से विभाज्य करें या 5 से या 7 से, कैसे हमको ये पता चलेगा। तो दोस्तों उसका भी कुछ रूल होता है। अब रूल क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो 2 से विभाजित दो से जो विभाज्यता का रूल होता है वो ये होता है कि संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। जो लास्ट वाला अंक होता है वो क्या होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 8, अगर ऐसा कोई संख्या में है तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों 4 3 7, मतलब कोई भी संख्या लिख दो, लास्ट में अगर इनमें से कोई एक 0, जैसे 0 हमने लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा या फिर 2 से विभाज्य हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, तो 2 से पता चल गया भाई। 3 से विभाज्यता का क्या नियम होता है भाई। 3 से यह विभाज्यता का नियम होता है कि जो भी संख्या होती है उनके अंकों का हम जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, जैसे 300 मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 39 है, अगर उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाता है तो वो यानी कि वो जो संख्या होगी वो 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहां पर हमने 39 लिखा हुआ है, अब हम इनको जोड़ लेते हैं इनके अंकों को, तो 3 और 9 को हमने जोड़ा तो यहां पर आया 12 दोस्तों। तो ये किससे विभाजित है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो अब जब भी ऐसा मिले आपको कि 3 से उनके अंकों का योग विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। ये तो हो गया 3 के लिए रूल। अब हम 5 के लिए रूल समझते हैं, 5 से विभाज्यता का। भाई 5 से हम कैसे भाग कर सकते हैं, तो 5 से भाग करने के लिए जो भी होगा दोस्तों, लास्ट का अंक जिसका जो भी संख्या होगी उसका लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। देखिए 0 यहां पर भी है, 0 यहां पर भी है, तो पहले हमको 2 से चेक करना है तभी यहां पर आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए 2 3 5 का हमने दोस्तों रूल पढ़ लिया है। 7 और 11 का भी रूल होता है, लेकिन आप 2 3 5 का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको बढ़िया से आ जाती है, तो इनके आगे आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इतना ही समझिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल को सॉल्व करके ही आपको और चीजें समझाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अगर हम इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे किससे, 2 से, ठीक है ना। अब इनमें से दोस्तों अगर कोई भी एक भी ऐसी है जो 2 से कट रही है, 2 से विभाज्य हो रही है, तो हम पहले 2 से ही काटेंगे, और जो संख्या बची रहेगी उसको क्या करेंगे, हम वहीं पर वैसे लिख देंगे। जैसे दोस्तों देखते हैं, पहले हम 2 से इसको चेक करते हैं। जैसे यहां पर लास्ट में 6 है, पहले हमने संख्या देखा, इसमें लास्ट में 6 है, यानी कि ये किससे कटेगा दोस्तों, 2 से कटेगा। देखिए 16 तो पता है हमको कि
जो है 2 से कट जाएगा, 18 भी पता है कि 2 से हमसे कट जाएगा, 20 भी पता है कि 2 से कट जाएगा, लेकिन ये सारी छोटी संख्याएं हैं। मान लीजिए दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्याएं आ जाए, यहाँ पर जैसे हमने बताया रूल जितनी भी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो जाए, अगर उनके ये जो रूल है अगर इसको फॉलो करते हैं तो कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसका आसानी से लासा कर सकते हैं। तो यहाँ पर है क्या, छोटी छोटी संख्या है, ये तो आपको पता ही चल रहा है कि किससे कट जाएगी, लेकिन हम जो रूल पढ़े हैं उसको हम फॉलो करके देखते हैं क्या ये सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 है, तो 6 यानी कि किससे कटेगा भाई, 2 से कट जाएगा, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। अब इसमें देखते हैं, इसमें 8 है लास्ट में, तो यहाँ पर देखिए 8 यानी कि ये भी 2 से कट जाएगी। और हम आगे बढ़ते हैं 20 में लास्ट का अंक 0 है, तो ये भी 0 है इसमें, यानी कि ये भी 2 से कट जाएगी। तो 2 से हम काट के देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर 2 8 कितना होता है दोस्तों, 16। जैसे हम भाग करते हैं वैसे ही तो कर रहे हैं, देखिए जैसे ये होता है भाई 16, ठीक है, तो 2 8 16 करते हैं ना, तो वही चीज है इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। अब तो ये हो गया 2 8 16, ऐसे कॉमा लगाएंगे, अब इसमें देखेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। अभी हम बात करते हैं 20 का, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और यहां पर 0 आ जाएगा। जैसे हम भाग करते हैं भाई 2 से, अगर हम 20 में भाग करते हैं तो क्या करते हैं, पहले 2 1 कम 2 करते हैं ना, तो यहां पर क्रॉस हो जाता है 0, फिर यहां 0, तो ऐसे ही यहां पर भी किया गया। 2 धामा 20 इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगला प्रोसेस वही रहेगा जो हमने यहां पर देखा था। क्या देखा था भाई, कि हम पहले 2 से चेक करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 2 से कट रही है कोई भी संख्या तो पहले 2 से काटेंगे, फिर ही 3 के हम तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम किससे चेक करेंगे, 2 से ही चेक करेंगे कि 2 से कौन सी संख्या विभाज्य हो रही है। जैसे यहाँ पर 8 है दोस्तों, इसमें एक ही अंक है, तो एक अंक चाहे इसको स्टार्टिंग का अंक मान लो चाहे आखिरी का अंक मान लो, ठीक है। अगर दोनों है ये खुद, चाहे स्टार्टिंग का भी यही है आखिरी का भी यही है, तो आखिरी का अगर अंक देखेंगे तो इसमें 8 है जो कि 2 से कटेगा, तो ये 2 से कटेगा। अभी 9 देखिए, 9 इसमें कहीं पर है, 9 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये किससे नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो इसको अभी रहने देते हैं। 1 0, अभी यहां पर 0 है, तो यहां पर भी 0 है, यानी कि ये 2 से कटेगा। तो देखिए ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो मैंने बताया कि जो नहीं कटेगा उसको वैसे लिख लेंगे। कैसे, देखिए चलिए देखिए, तो अभी ये 2 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 से नहीं कट रहा है, तो इसको क्या करेंगे भाई, 9 ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए 2 से ये 10 कट रहा है, तो 2 पंचे हो जाएगा 10। अब बात समझ में आ गई। अभी देखिए, अब इसको किससे चेक करेंगे, अभी तो 2 से कट रहा था, अभी भी हम क्या करेंगे, 2 से ही चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। 2 से ही चेक करेंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तभी हम 3 पर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 4 है, तो इसमें लास्ट में अगर देखिए आखिरी का अंक क्या होता है, अगर इनमें से कोई रहे तो 2 से कटेगा। तो ये स्टार्टिंग का भी है, आखिरी का भी अंक यही है, तो ये 2 से दोस्तों कट जाएगा। अब बात करते हैं 9 का, तो भाई 9 का हमने चेक कर लिया था, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। अभी 5 है, 5 भी 2 से नहीं कटेगा, सिर्फ क्या कटेगा, 4 2 से कटेगा, लेकिन हम 2 से काटेंगे, जो नहीं कट रही उनको वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, और यहां पर 9 है तो 9 ऐसे लिख दिया जाएगा, 5 भी ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके आगे का। अभी यहां पर 2 है, 2 उसमें है, यानी कि ये 2 से कटेगा। 9 है, 9 2 से नहीं कटेगा, 5 भी 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे का भाग हम यहां पर करते हैं, हो सकता है कि आपको नीचे ना दिखे, तो यहां पर हम कर लेते हैं। आगे का भाग क्या है, यहां पर लिखते हैं पहले 2 9 5, तो 2 9 5 भाई देखिए 2 अभी कट रहा है 2 से, तो क्या करेंगे, 2 1 कम 2 कर देंगे। यहां पर 9 नहीं कट रहा है 2 से, तो 9 लिख देंगे, 5 भी नहीं कट रहा है तो 5 भी लिख देंगे, ठीक है ना दोस्तों।
अब यहां पर आ गया एक, भाई एक से एक 2 से कटेगा नहीं, ना तो 9 कटे 9 2 से कटेगा, ना तो 5 2 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद 3 से चेक करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहां पर 5 दिख रहा है तो पता है कि 5 से कटेगा, लेकिन 2 से हमने चेक कर लिया, 3 से चेक करेंगे, 3 से अगर नहीं कटेगा तभी हम 5 से चेक करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पर अब 5 से हम चेक करते हैं, सॉरी 3 से चेक करते हैं। तो देखिए यहां पर 9 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये अब इसमें अंकों का जोड़ तो भाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां पर 9 दिख रहा है। अब इसका अंक का जोड़ कैसे करेंगे, तो 9 3 से कटेगा, तो 3 से हम इसको काट देते हैं दोस्तों। तो यहां पर एक तो लिखा ही रहेगा, क्योंकि एक का काम खत्म हो गया भाई। 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहां पर 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 भाई 2 से 3 से नहीं घटेगा। अब हम बात करते हैं भाई 1 3 5, तो यहां पर 3 दिख रहा है, तो ये भी 3 से कटेगा, तो 3 से इसको काट देते हैं। जो नहीं कटता है उसको वैसे ही लिख देंगे। तो यहां पर 3 1 कम 3 हो जाएगा, 5 यहां पर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 5, तो ये भी 3, अब 3 से कोई नहीं कट रहा है। अब हम चेक करेंगे दोस्तों 5 से, तो यहां पर क्या है, यहां पर 5 है, यानी कि ये 5 से कटेगा, बाकी कोई नहीं कट रहा, वो अलग चीज है। नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है, बाकी जो कट रहा है उसको हम काटेंगे, ठीक है ना। तो 5 से अगर इसको काटेंगे तो ये एक पहले से ही है, ये भी एक पहले से ही है, यहां पर भी एक आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या आ गया, लास्ट में 1। ये आपको ध्यान देना है कि तब तक हम इस सवाल को करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए, या फिर जितने भी संख्याएं का हमको लासा करना रहेगा उतने 1 आने चाहिए। जैसे 3 संख्याओं का हमने लासा किया, 3 1 आए हैं ना, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये आना चाहिए। अभी ये सवाल कंप्लीट नहीं हुई है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो आया है यहां पर उनका हम गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, पहले इसको हम लाइन से लिखेंगे। क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो ये आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, गुणा करने के लिए भाई थोड़ा आसान तरीका ढूंढेंगे हम। 2 का 5 से गुणा कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसका गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 9। अब ये तो 9 हो गया भाई, और ये कितना हो गया 8, और ये कितना हुआ था 10, तो 9 8 72 हो जाएगा। 72 दहम्मा कितना हो जाएगा दोस्तों, 720। तो गुणा करने का भी तरीका होना चाहिए, नहीं तो हम लोग फंसे रहेंगे उसी में करते करते, ठीक है। तो यहां पर आ गया दोस्तों 720। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। जितने भी ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर दिए। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा, उसको करिएगा, फिर आप बताइएगा कि सर जी आपने जो बताया था सही बताया था कि गलत बताया था, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है यार, तो कमेंट सेक्शन भाई खाली है, आप उसमें कुछ भी टॉपिक लिख दीजिए कि सर इसको हमको नहीं समझ में आता है, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।